नमस्कार, मैं अब्दुल बासित। आप देख रहे हैं जेबी न्यूज़। आज वजीराबाद में आम आदमी पार्टी द्वारा जनसंवाद का आयोजन किया गया। इस जनसंवाद में यहाँ की पार्षदा प्रोमिला गुप्ता, यहाँ के विधायक दिलीप पांडे मौजूद थे। इस जनसंवाद का मेन मकसद ये था, जिस तरीके से शराब घोटाले के अंदर पीछे भी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की गई और जब इस बार अरविंद केजरीवाल को बुलाया गया तो अरविंद केजरीवाल ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। इसमें आम आदमी पार्टी का मानना ये है कि हो सकता है आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाए। तो जनसंवाद करके आम आदमी पार्टी सिर्फ ये जानना चाहती है कि अगर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो अरविंद केजरीवाल को जेल से सरकार चलानी चाहिए या उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इस सारे प्रकरण के ऊपर विधानसभा यूथ अध्यक्ष रवि मावी से बातचीत हुई। तो आइए देखते हैं रवि मावी का इस सारे प्रकरण पे क्या कहना है। रवि जी, आज जैसे यहाँ पर वजीराबाद के अंदर दिलीप भाई आए और जनसंवाद हुआ, तो इसका हम जो है मुख्य कारण जानना चाहेंगे कि मतलब किस मकसद से ये जनसंवाद किया गया है। नमस्कार। और आज का जो विषय रहा है वो मैं भी केजरीवाल अभियान जो हम लोगों ने 1 दिसंबर को शुरू किया था, जिसमें हम लोग घर घर जा रहे थे और हमने घर घर जाके लोगों से पूछा कि भाई अरविंद केजरीवाल जी अगर जेल जाते हैं तो सरकार कहाँ से चलनी चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे 3 नेताओं को उठा करके और बिना किसी सबूत के, बिना किसी गवाह के सिर्फ उठाया, पूछताछ की और सीधा जेल। अभी तक ना जुर्म साबित हुआ है, बस ट्रायल चल रहा है। और हमने इस मैं भी केजरीवाल अभियान के माध्यम से हमने 35 लाख लोगों तक हम लोग घरों तक पहुंचे और हमने 1 करोड़ लोगों से लगभग बातचीत की और हमने जनता से सीधा पूछा, क्योंकि पब्लिक वोट जो जनता ने दिया है वो अरविंद केजरीवाल जी को दिया है, ना सीबीआई को दिया है, ना ईडी को दिया है, ना ही भारतीय जनता पार्टी को दिया है, ना नरेंद्र मोदी जी को दिया है। जब दिल्ली की सत्ता दिल्ली की जनता ने तय की है तो ये लोग कौन होते हैं फैसला लेने वाले कि झूठा आरोप लगाओ और उठाकर जेल में डाल दो। तो जनता ने यही कहा है, 98% लोगों ने यही कहा कि भाई हम चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी अगर बाय द वे जेल चले जाते हैं तो वो जेल से सरकार चलाएं। तो आपको लगता है कि जैसे इस तरीके से यहाँ पर जो जनसंवाद हुआ उससे लोगों को जो है समझ में आएगा कि भाई जो हो रहा है वो गलत हो रहा है और राजनीति से ये सारी चीज़ें प्रेरित है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, बिल्कुल लोगों को समझ में आएगा। आप ही जब आपने देखा कि हमारे इस जनसभा में काफ़ी लोग थे, लोग सुन के लोग खुद आए और हम लोगों ने घर घर जाके लोगों से बातचीत की, लोगों के हमने सिग्नेचर कराए, डोर टू डोर हमने किया। लोग सहमत थे, लोग खुशी से कह रहे थे कि लाइए हम साइन कर देते हैं, लाइए हम साइन कर देते हैं, लाइए हम उनके सपोर्ट में बताइए हम क्या कर दें। तो बिल्कुल लोग बिल्कुल मतलब सहमत हैं इससे और लोग चाहते हैं कि क्या कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी जेल ना जाएं और सरकार जो है कहीं भी जाए, आकाश में पाताल में कहीं भी हो, सरकार अरविंद केजरीवाल जी ही चलाएंगे। ये जनता का मानना है। अच्छा, गारंटी के बारे में बात हो रही थी, जैसे बीजेपी भी अब गारंटी दे रही है कि मोदी की गारंटी है और इस पे आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये शब्द हमारा चुराया हुआ है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे देखिए, बात ये है कि गारंटी शब्द सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने प्रयोग किया था। आप हमारे प्रीवियस ईयर कोई भी इंटरव्यू हमारे बड़े नेताओं को सुन लीजिए, गारंटी अरविंद केजरीवाल जी गारंटी, पंजाब में अरविंद केजरीवाल जी गारंटी, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी गारंटी, एमसीडी में अरविंद केजरीवाल जी गारंटी। और गारंटी पूरा करने में आम आदमी पार्टी का 100% ट्रैक रिकॉर्ड है। हमने जो वादे किए जनता से वो डिलीवर किए। हमने पंजाब में वादे किए रोजगार के लिए, हमने पंजाब में रोजगार दिया, 35,000 टीचरों की भर्ती हमने की, पुलिस दरोगाओं की भर्ती हमने की। और दिल्ली में भी हम लोग काम कर रहे हैं। हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, महिलाओं के लिए बस सफ़र फ्री किया और तीर्थ यात्रा की गारंटी किसने की? शिवराज सिंह जी ने तो अभी स्टार्ट की है। जब शिवराज सिंह जी सरकार में थे, मुख्यमंत्री थे, उस वक्त उन्होंने तीर्थ यात्रा योजना कहाँ से कॉपी करी? दिल्ली से कॉपी करी। हमारी योजना कॉपी करके अदर स्टेट में चला रहे हैं और फिर मोदी की गारंटी कह रहे हैं। गारंटी शब्द अरविंद केजरीवाल जी ने दिया है और अब भले ही सारी पार्टियां उसको पूरी क्या कहते हैं कॉपी कर रही हैं। तो गारंटी शब्द कोई ट्रेडमार्क तो नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरा यूज नहीं कर सकता? नहीं, ट्रेडमार्क नहीं हो सकता, लेकिन जब आम आदमी पार्टी ने यूज किया, आम आदमी पार्टी ने वो डिलीवर किया, उसके बाद ही सब उसे मोदी की गारंटी कह रहे हैं। मोदी की गारंटी कहाँ चलेगी? 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल। हम रोजगार 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। मोदी जी ने कहा था 15 लाख क्या कहते हैं हर खाते में देंगे हम। कहाँ गई मोदी जी गारंटी? क्या उस वक्त मोदी जी ने नहीं बोला था कि गारंटी क्या होती है? और क्या मोदी जी को अपनी कमिटमेंट पे विश्वास नहीं था? उनके गृह मंत्री कहते हैं तो जुमला था, मजाक कर रखा है इन्होंने देश के साथ।
अच्छा, कल बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण कुमार ने इल्ज़ाम लगाया है कि केजरीवाल सिर्फ अवैध बता के बहाना कर रहे हैं जांच से बचने के लिए, लेकिन जांच के घेरे में वो आएंगे। इस पे आप क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, एक ट्रैक रिकॉर्ड मैं आपको बता देता हूँ। इस देश में जो विपक्ष है, सबसे ज़्यादा 95% कार्रवाई विपक्ष पे ही हो रही है। आप मुझे बता दीजिए, कर्नाटक में 40% कमीशन की सरकार, खुद जब सरकार थी बीजेपी की, तो मीडिया में चल रहा था रात दिन। उनके क्या कहते हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तो उनके व्यापम घोटाला था, शुभेंदु अधिकारी। ये जब टीएमसी में तो बहुत बहुत बेईमान थे, बहुत भ्रष्टाचारी थे। जैसे बीजेपी में आए, साफ हो गए, वॉशिंग मशीन में धुल के बिल्कुल पवित्र हो गए। मतलब मुद्दा भ्रष्टाचार है ही नहीं। मुद्दा सिर्फ इतना है कि अगर आपको भ्रष्टाचार करना है तो आप बीजेपी में आके करिए, बीजेपी में आके करिए, तो सब कुछ साफ है। अब अगर हमारे 3 नेता अगर राजी हो जाते, कहते थे कि हम बीजेपी में जा रहे हैं, तो 2 दिन बाद इनकी जमानत हो जाती, बिल्कुल पाक साफ हो जाते। तो मुद्दा तो है ही नहीं, मुद्दा तो बिल्कुल भ्रष्टाचार का है ही नहीं। मुद्दा सिर्फ, अच्छा आप मुझे बताइए, ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि इन्होंने बेईमानी कर दी, इन्होंने क्या शराब घोटाला, ये बार बार इस बात को बहुत दोहरा रहे हैं। आप मुझे बताइए, शराब घोटाला है क्या? कुछ भी नहीं है, सिर्फ इल्ज़ाम लगाया जा रहा है शराब घोटाले के मामले में। दिल्ली से ज़्यादा ठेके हरियाणा में है, दिल्ली से ज़्यादा ठेके उत्तर प्रदेश में, दिल्ली से ज़्यादा गोवा में है। तो मुद्दा तो घोटाला और शराब घोटाला कुछ है ही नहीं। मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि कैसे भी करके आम आदमी पार्टी की ईमानदारी पर चोट कैसे की जाए, मुद्दा ये है। और ये अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजना चाहते हैं और जनता इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। आपको भी लगता है कि जैसे आपकी मंत्री हैं, एजुकेशन मिनिस्टर आतिशी जी ने कहा है कि ईडी का इस्तेमाल सिर्फ राजनीतिक हथियार के लिए किया जा रहा है, सिर्फ विपक्ष के लिए, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आतिशी जी ने ये कहा कि विपक्ष के लिए किया जा रहा है। आप मुझे बताइए, एक भी, मतलब जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, एक भी कार्यवाही क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता पे हुई है? एक भी कार्रवाई मुझे अब नहीं बता सकता कि एक भी हुई हो। और हमारे नेता के बारे में सबूत मिले, पंजाब में हमने उठा करके जेल में डाल दिया, और जबकि वो सिटिंग मंत्री थे। ये होती है ईमानदारी की राजनीति जो आम आदमी पार्टी कर रही है। अच्छा, ये राजनीतिक उथल पुथल जो है, मैंने अपने पत्रकारिता कैरियर के अंदर नहीं देखी जितनी उथल पुथल आज देखने को मिल रही है। तो आज आप जिस तरीके की राजनीति देख रहे हैं, तो आने वाले समय में राजनीतिक भविष्य जो है वो क्या रहेगा? क्या एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप और एक दूसरे को फंसाने की ही राजनीति चलेगी, या जनता के लिए भी कुछ काम किया जाएगा? देखिए, फंसाने का काम देश में, लोकतंत्र की हत्या करने का काम देश में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमारे जो ज़मीनी मुद्दे रहते हैं, आम आदमी पार्टी के जो भी ज़मीनी मुद्दे रहते हैं, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे वो, मैंने अभी आपको बताया कि हम स्कूल हमने कितने अच्छे कर दिए हैं, तो हम तो विकास की राजनीति कर ही रहे हैं। हम तो हमारे हमने जो स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी बनाए, उसमें बच्चे पढ़ के IIT में जा रहे हैं, JEE में जा रहे हैं। हमारे स्कूल के जो टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, वो ट्रेनिंग पे बाहर विदेश जा रहे हैं। हालांकि इन्होंने फाइल रोक दी थी हमारे दिल्ली के टीचरों के, तो पंजाब के टीचर तो अभी होकर आए हैं। MCD में हमने भेजा है। तो हम तो विकास की राजनीति कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी एकमात्र पार्टी है देश की जो ये कहती है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि अगर मैंने काम किया हो तो मुझे वोट देना, और अगर मैंने काम ना किया हो तो वोट मत देना। आज तक किसी नेता ने अगर कहा हो तो मुझे बताओ। नरेंद्र मोदी जी ने आज तक कब कहा है? कभी नहीं कहा आज तक। सिर्फ एक कार्रवाई उन्होंने की है कि जो उनके खिलाफ बोलेगा वो जेल जाएगा। उनके नेता चाहे कुछ भी करें, बस अभी अजीत पवार को देख लो आप, भोपाल में इन्होंने अपने मुंह से कहा भोपाल में कि भाई इन पे 70,000 करोड़ घोटाला है, इनको जेल भेजूंगा मैं, और डिप्टी CM है वो आज की डेट में महाराष्ट्र के। क्यों? तो इस देश में विकास सिर्फ अगर कोई कर सकता है तो वो आम आदमी पार्टी कर सकती है, और आम आदमी पार्टी कर भी रही है। हमारा कोई नेता किसी को झूठे केस में फंसाने में, पंजाब में हमारी सरकार है, हमने किस पे कार्रवाई की? हमने किसी पे कार्रवाई नहीं की, जबकि वहाँ पे विपक्ष नहीं है क्या? लेकिन हमने नहीं की कार्रवाई। लेकिन देश में जो विपक्ष है उसको भारतीय जनता पार्टी, चाहे ED हो, तो CBI उठा के जेल में डाल रही है। अच्छा, अंत में चलते चलते एक सवाल कि आप अपनी जो है जनता से आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आज के समय में जो आपसे रोजगार की बात करे, जो आपसे
महंगाई किस तरीके से कम हो उस पर बात करें, जो आज की डेट में आपसे हेल्थ पे बात करें, जो आज की डेट में ये बताया आपको आकर के कि आपसे जब मैं वोट लेकर चुन के मैं सदन में जाऊंगा तो मैं आपके लिए क्या करूंगा, मैं आपको क्या सुविधा दे सकता हूं, क्या मैं क्या कहते हैं, देश के ऊपर इतना ज़्यादा डेथ हो गया है, 205 लाख करोड़ का डेथ है भारत के ऊपर आज की डेट में कर्ज है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कल कोई बच्चा जन्म लेता तो उसके ऊपर भी लगभग 1.5 लाख रुपए कर्ज है। आज की डेट में देश के हालात गर्त में जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी सिर्फ भक्ति में सराबोर होकर के देश को केवल राम मंदिर के ऊपर राजनीति हो रही है। राम तो हर किसी के दिल में है, ऐसा कौन सा नाते नहीं जिसके दिल में राम नहीं है, लेकिन राम के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति करनी है तो राजनीति काम पे करो, राजनीति देश को विकसित कैसे करोगे उस पे करो, विकास पे करो, हेल्थ कैसे अच्छा करोगे, इस देश में 45 साल की जो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज भारत में है उसे कैसे दूर करोगे, इस पे आप राजनीति करिए। गरीबी में कैसे देश जी रहा है उस पर आप राजनीति करिए, उस पर बताइए कि आप देश के लिए क्या करेंगे। यही देश में राजनीति होनी चाहिए, जो मेरा मानना है और मेरी पार्टी का मानना है।